हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An inverted pyramid of A may occasionally be observed in B community. Option A energy, B grassland. Option B energy, B forest. Option C A biomass, B marine. Option D A biomass, B grassland. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है कौन सी कम्युनिटी में. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड्स और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? दीज आर दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जैसे कि कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनके बीच जो भी रिलेशनशिप है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड्स होती हैं. और इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने होते हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने होते हैं? 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं. सो फर्स्ट इज द पिरामिड ऑफ नंबर. पिरामिड ऑफ नंबर जो क्या बताता है? नंबर बताता है ऑर्गेनिजम्स का और इंडिविजुअल्स का इन दी ट्रॉपिक लेवल्स की, किसी ट्रॉपिक लेवल में कितने ज्यादा नंबर हैं इंडिविजुअल्स के. सेकेंड टाइप ऑफ पिरामिड इज द पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द ड्राई वेट ऑफ द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में. ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में उनका ड्राई वेट कितना एक्यूमुलेट होता है. सो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय द पिरामिड ऑफ बायोमास. थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बताता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी बताता है अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि किसी ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पास ऑन हो रही. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी. नाउ इफ वी कंपेयर द पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक ग्रासलैंड, aquatic community that is the marine और the forest, कि इनमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं दैट इज ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी वो कैसे होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? इट इज द अपराइट पिरामिड. कैसा होगा? अपराइट पिरामिड होगा, क्योंकि वहां पर क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? ग्रासेस होंगी जिनके ऊपर डियर फीड करेंगे, और डियर के ऊपर कौन फीड करेगा? कार्निवोर एनिमल फीड करेंगे. सो जो नंबर होता है डियर्स का एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स वो कम होता है, और कार्निवोर्स एनिमल का नंबर भी क्या होगा एज कंपेयर टू डियर? इट इज ऑलवेज लेस. तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, पिरामिड बनता है, इट इज ऑलवेज दी अपराइट पिरामिड. If we talk about the pyramid of biomass in the grassland ecosystem और grassland community, तो यहाँ पर biomass कैसा होगा? It is also a upright pyramid. यहाँ पर भी क्या होगा? पिरामिड upright होगा, क्योंकि जो biomass accumulation है in the producers, it is greater than that of the herbivore animal and it is greater than that of the secondary consumers as well. So यहाँ पर कैसा पिरामिड होगा? It is upright. If we talk about the pyramid of energy, तो pyramid of energy is always upright. कैसा होता है pyramid of energy? चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, वहां पे pyramid of energy कैसा होगा? It is always upright. If we talk about the marine environment और marine community, तो यहाँ पे pyramid of number कैसा होगा? It is always upright. कैसा होगा? upright होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, और उनका नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, सो उनका नंबर क्या है? बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जू प्लैंक्टन्स.
as well as to the other marine animals. So if we talk about the pyramid of biomass in the marine community, तो ये कैसा होगा? It is the inverted pyramid. क्यों? क्योंकि जो पिरामिड जो है बायोमास का वो इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है इन द मरीन इकोसिस्टम वो क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है और वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बायोमास एक्यूमुलेशन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ज़ूप्लैंक्टॉन्स एंड द अदर मरीन एनिमल्स. और इसीलिए यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा? इन्वर्टेड. कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा. And if we talk about the pyramid of energy, so it is always the upright pyramid. कैसा होता है एनर्जी का पिरामिड? It is always upright. Now if we talk about the forest ecosystem और forest community, तो यहाँ पर pyramid of number क्या होगा? It is again upright होगा. कैसा होगा? Upright होगा क्योंकि यहाँ पे primary producers कौन से होते हैं? फॉरेस्ट की जो भी ट्रीज है, अदर प्लांट्स होते हैं, तो उनका जो नंबर होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोर एनिमल इट इज मच ग्रेटर और इसीलिए इनका पिरामिड कैसा होता है नंबर का? इट इज अपराइट. इफ वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द फॉरेस्ट कम्युनिटी, तो इट इज ऑल्सो द अपराइट. कैसा होगा? अपराइट होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स है जिनमें बायोमास एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोर एनिमल्स. इफ वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो ये कैसा होगा? अपराइट होगा क्योंकि जो एनर्जी का पिरामिड है वो कैसा होता है? हमेशा यूनि डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए ये कैसा होता है? इट इज ऑलवेज अपराइट. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ ए मे ओकेजनली बी ऑब्जर्व्ड इन बी कम्युनिटी. सो कौन सी कम्युनिटी में एक इन्वर्टेड पिरामिड देखा जाता है? इट इज इन द मरीन कम्युनिटी. और किस में देखा जाता है? पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है? इट इज इन्वर्टेड. सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, ए बायोमास एंड बी मरीन. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.